नमस्कार, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरी तरह से हंगामा मच रहा है। यहाँ तमाम लोग चिल्लाचिल्ली कर रहे हैं। क्या है मामला, क्यों डॉक्टर से इतना चिल्लाचिल्ली कर रहे हैं, क्यों नर्सेज जो है वो बाहर निकल गए हैं और क्या मामला है। हालांकि यहाँ एक बच्चा छोटा सा है जो पड़ा हुआ है। क्या मामला है, फायर हो रही है, क्या हुआ है, बच्चे को क्या हो गया, क्या हुआ बच्चे को? लाइन मार देना सर। कैसे घर में पंखा उनका कैसे लगा? क्या नाम है? और कहाँ घर है आपके? हरपुर। ये के बने रोड, आप कौन है जी? क्या हुआ था, मामला पूरा बताइए। पंखा में लाइट मार दिया था। पंखा में बच्चा सट गया था, तो ऐसा पंखा क्यों रखते हैं जिसमें लाइन ही मारता हो? क्या कर रहे थे आप लोग? नहीं थे वहाँ पे, फिर कैसे छुड़ाए? कितना दिन का ये बच्चा है? 7 साल का बच्चा है। 7 साल का है। क्या नाम है इसका? अंकुश कुमार। लड़का है कि लड़की है? लड़का है। लड़का है, 7 साल का है। आप लोग कहाँ थे जब इस तरह का एक्सीडेंट हुआ? हम खाना बनाते रहते। देख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा है और खाना बनाते समय बच्चा कहीं ना कहीं पंखे के पास टच हो गया और पंखे में करंट आने के कारण इस तरह की घटना घटी है। हालांकि जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तमाम, यहाँ बताएं रात में 8 बज रहा है, लोगों की तमाम भीड़ है। आपको दिखाएं कि सैकड़ों के हुजूम में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं और तत्कालीन इसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए। डॉक्टर ने काफ़ी इलाज करने के बाद पता चला कि लड़का नहीं बच पाया है, लेकिन इसके घर वाले बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। रो रो कर आखिरकार रोएंगे भी तो क्या होगा, लेकिन इस तरह की घटना घटी है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा संबीर प्रसाद। किसके लड़के हैं आप? श्री ललन प्रसाद। गांव कौन सा है आपका? हरपुर। हरपुर। कै ठो लड़का लड़की है आपका? 2 लड़की है, 1 लड़का है। 2 लड़की और 1 लड़का है। लड़की लोग भी बड़ी हैं? नहीं, वो भी 10 साल का है। अच्छा अच्छा, 5 साल का है। ऐसे है। और ये 7 साल का है। ये 7 साल का है। चलिए, कितने बजे की घटना है ये? 7:30 बजे करीब में हुआ। 7:30 बजे करीब में हुआ। तुरंत लेकर आए हॉस्पिटल में? लाइन में हॉस्पिटल लेकर चले। चलिए, धन्यवाद। पूछ रहे हैं वो बताइए ना सर, क्या नाम है आपका? नाम बताएं सर। डॉक्टर सुनील कुमार। सुनील जी, ये पेशेंट कितने बजे आया था? 7:10 में। आपने रजिस्टर किए थे उस समय? जब ये पेशेंट आया आप रजिस्टर पर लिखे थे? नहीं। इसका पुर्जा बनाकर दिए थे? पर्ची हम पुर्जा नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते हैं, अगला दूसरा कोई बनाता है। तो आपने इनका ट्रीटमेंट किया था? ट्रीटमेंट नहीं किए थे। क्या किए थे? मरा हुआ बच्चा है। कैसे आपको पता चला कि ये मरा हुआ है? अब जो एक सेकंड सर, बैठिए बैठिए, आप बैठिए। सरकारी रुकिए 1 मिनट। सरकारी डॉक्टर हैं और यहाँ के जनता के आप सेवक हैं। आप कैसे भग सकते हैं यहाँ से उठकर? जो पूछ रहे हैं बताइए। आपने उसका ट्रीटमेंट किया था? नहीं। तो कैसे पता चला कि वो मरा हुआ है? किस तरह से क्या लगाए थे आप? ये आला लगाए थे? तो लगाए थे तो ट्रीटमेंट हुआ ना? आपने चेक किया ना? चेक किए थे। तो चेक करने के बाद ही ना पता चला। तो आपने उसका पुर्जा क्यों नहीं दिया? कितना देर पेशेंट को रखे क्यों? हम तो पेशेंट को उसको बोल दे कि कैसे आपको पता चला? अगर कोई पेशेंट मृतक है तो आपको पता चला तो आप लिख कर दीजिएगा ना। सरकारी डॉक्टर हैं आप। यहाँ के गरीब जनता अगर कोई आता है सरकारी हॉस्पिटल में, कौन आता है? जो सबसे गरीब हो। अगर वो अपना सब कुछ, एक बच्चे को खोया हुआ है और वो हॉस्पिटल में आता है तो आपका क्या फर्ज है? अभी हम नए हैं। आपके नए से कोई मतलब नहीं। आपने परीक्षा पास किया है तब डॉक्टर बने हैं ना। तो आप कैसे यहाँ उस पेशेंट को क्यों 1.5 घंटा आप रखे? जानने में मुझे टाइम लगेगा। तो क्या सिस्टम जानते हैं? बिना सिस्टम जाने आप ज्वाइनिंग कैसे कर लिए? किस हॉस्पिटल से आए हुए हैं? इसके पहले कहाँ काम किए थे? कि हर जगह का अलग अलग, हम पहले सिवान। बिना नियम जाने अपने हॉस्पिटल में यहाँ बैठे हैं। पेशेंट आ रहा है, उसको ऑलरेडी रखे हैं। इतने जनता यहाँ हंगामा मचा रही है। आपने अपने सीनियर से क्यों नहीं बात किया? संग नहीं जानते हैं तो क्यों नहीं बात किए? एक पेशेंट को 2 घंटा आप रखे हैं। और देखिए, ये जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हैं और शाम को 7:15 से जो डॉक्टर है ये लेकर पेशेंट को रखे हैं। पेशेंट यहाँ मरा हुआ है और बोलते हैं कि हमने चेक नहीं किया। सर, आप ये टेबल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ये टेबल छोड़कर क्यों जा रहे हैं आप यहाँ बैठिए। क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इतना हंगामा हो रहा है। अभी कुछ होगा तो कौन उसका दायित्व है? आप ही ना है। ये आप लोग की वजह से हो रहा है, हमारे वजह से। हम लोगों की वजह से हो रहा है। आपने ट्रीटमेंट किया तो उसको कागज क्यों नहीं दिए? नहीं समझ में आता तो ट्रांसफर क्यों नहीं किए? आपने कुछ किया? ये है जलालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर। देखिए, अभी
तमाम यहाँ लोग नेता नेतृत्व यहाँ के जनमान्य लोग पहुंचे तो ये पुर्जा बना कर दिए। यहाँ के अधिकारियों को फोन करना पड़ा। हालांकि डॉक्टर हैं तो आपको पुर्जा देना चाहिए था। यहाँ जितने भी गरीब लोग आते हैं, निसहाय लोग होते हैं, वही आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में कि जाए वहाँ उपचार होगा। एक बच्चा अपना जान खो गया है, उसकी मम्मी रो रही है, उसके पापा रो रहे हैं, तमाम यहाँ ग्रामीण आए हुए हैं, इसके बावजूद भी आप लिख कर नहीं दिए और कहते हैं कि हम नए हैं। छोटे बच्चे का एक मामला आया हुआ था जिससे करंट, जो आप ही के पंचायत का है, जिससे करंट लगने से उस बच्चे को बहुत ज़्यादा ये भी हुआ था। तो यहाँ हॉस्पिटल में आया था, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी, यहाँ के डॉक्टर हैं, वो पुर्जा बनाने से इनकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बच्चा मरा हुआ है। तो बिना चेक किए हुए कैसे बोल सकते हैं? चेक किए होंगे तभी ना। बच्चा आया, बच्चा आने के पहले तो डॉक्टर साहब इलाज किए हैं, जो यहाँ जी बिल्कुल ड्यूटी पर तैनात थे, वो डॉक्टर साहब इलाज किए हैं जी। इलाज करने के बाद तो गांव वाले लोग बोले कि हमारे पास भी फ़ोन किए जी 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 कि बच्चा का ऐसा ऐसा हो गया है, हम लोग जलालपुर हॉस्पिटल में है, थोड़ा आइए। जी यहाँ हम आए तो देखे कि बच्चा यहाँ पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है तो उसका स्लिप तक नहीं बना कर दे रहे, उसका पुर्जा नहीं बना कर दे रहे। तो ना स्लिप तो नहीं बनेगा तो डॉक्टर साहब इलाज कैसे किए हैं? सर गांव देहात का बच्चा आया है, लड़का देहाती लोग आए हैं जी। डॉक्टर साहब इसीलिए है तैनात है जो हम बच्चा का इलाज करेंगे। इलाज करने का पहले पुर्जा हर हाल में बनाना है, नहीं बनाए पुर्जा तो गांव के लोग क्या समझ सकते हैं क्यों नहीं बनाए? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब को पुर्जा बनाना है, डॉक्टर साहब को इलाज करना है, जिंदा है या मृत है जी। ये तो पुर्जा बनाने के बाद, इलाज करने के बाद ही ना कोई घोषणा कर। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो पेशेंट आया था तो डॉक्टर साहब तो उसको देखे थे, देखने के बाद ही बोले कि वो मरा हुआ है कि जिंदा है। आला नहीं लगाए? हाँ लगाए होंगे, बिल्कुल देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं, है। बिल्कुल देखे हैं सर। ऐसे अगर डॉक्टर साहब बोलते रहेंगे तो एक के बदला 3 मरेगा। जी बिल्कुल उसकी बिल्कुल। माँ संग में आई है, रो रही जी। है, विलाप कर रही है। जी जी जी। हराक बोल दिया जाएगा उसके जो तुम्हारा बच्चा मर गया, बिल्कुल। माँ भी मर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से रो रही थी वो मरी जाती, डॉक्टर क्योंकि साहब बहुत ज्यादा आला नहीं लगा, इलाज नहीं किया तो मृत कैसे घोषित कर दिए? अगर आला लगाए हैं देखें तो पुर्जा तो बनाना ही पड़ेगा, बनबे करेगा पुर्जा। बिल्कुल, लेकिन नहीं बनाए थे, इसलिए बच्चों ने यहाँ कितना हल्ला गुल्ली और तमाम। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि प्रभारी जी कहेंगे तो प्रभारी जी कहाँ है उनका कोई पता नहीं। लेकिन सर यहाँ से प्रभारी जी को कम से कम 20 कॉल लगा है, तमाम लोग यहाँ से फोन लगाए हैं, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया फोन। हम भी कॉल लगाए हैं, जलालपुर के प्रभारी कॉल नहीं उठा रहे थे। देखिए इस तरह के हालात जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है। जो बच्चा जो इमरजेंसी था यहाँ लाया गया था, लेकिन डॉक्टर उनका इलाज तो किए थे लेकिन पुर्जा नहीं बना रहे थे, क्योंकि वो बच्चा मरा हुआ था और इनका कहना था कि मर गया तो हम पुर्जा नहीं बनाएंगे। हालांकि अगर ऐसे पुर्जा नहीं बनाए तो बच्चे और यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ के गरीब लोग कहाँ जाएंगे? सभी लोग ना डॉक्टर साहब कोई भगवान थोड़े हैं जो घोषणा कर दिए कि मर गया। बिल्कुल सर, अगर डॉक्टर है तो उसको जांच करेंगे तभी ना घोषित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहाँ तमाम और सारे धन्यवाद मुखिया जी, तमाम लोग हैं। भैया इस तरह की घटना पे क्या कहिएगा सर? ये बहुत दुखद घटना है जी। यहाँ लोग आता है इलाज कराने के लिए, डॉक्टरों का अपना एथी होता है कि वो बच्चे का ट्रीटमेंट करें, उसके बाद उसका कुछ एथी करें। डायरेक्ट ऐसे कह देते हैं कि पर्चा नहीं बनेगा, बच्चा मरा हुआ है। तो ये तो उसके के साथ और लोग जो है, उसके गार्जियन है, उसके पिता है, माँ है, उस सबको भी सदमा होगा, वो भी यहाँ मर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत निंदनीय बात है। जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये सबसे निंदनीय बात है। यहाँ डॉक्टर मौजूद है और इलाज करने से कर रहा है, उसके बाद भी इसका रिस्पांस नहीं ले रहा है। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ देखने को मिला। हालांकि ग्रामीण बहुत ज़्यादा जुटे हुए थे, यहाँ के स्थानीय अगर नेतृत्व आप लोग नहीं आते तो और ज़्यादा यहाँ बाउंडर भी बढ़ सकता था, हंगामा भी हो सकता था, बहुत ज़्यादा हंगामा होता, जो आए दिन इसके पहले भी कई बार हो चुका है। यहाँ के अधिकारियों को समझना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद सर। यहाँ और सारे लोग हैं, इनसे विजय जी अगर इस तरह की घटना पे क्या कहिएगा? डॉक्टर को देखने के बाद ही मृत घोषित करना चाहिए, तो पर्ची बनाकर देखकर मृत घोषित करें जी, और तत्काल तो डॉक्टर इलाज करें। यहाँ के मैंने जो प्रभारी, ये लोग कहें कि प्रभारी सर का आदेश है कि जो मृत कर गया उसका पर्ची नहीं बनेगा। पर्ची नहीं बनेगा तो मृत घोषित करने के लिए इन लोगों को छपरा सदर अस्पताल रेफर करें, ऊपर कार्रवाई। सर अगर इन्होंने चेक नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो उनको रेफर कर दीजिए। नहीं आप चेक करना आता है तो रेफर ही कर दीजिए ना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियम है कि प्राथमिक उपचार करने के बाद तुरंत सदर अस्पताल रेफर कर दें जी, तो वो पर्ची बना कर ही रेफर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रेफर कर देना ही उचित है। धन्यवाद सर। पर्ची तो आप ही काटते हैं, आपने पर्ची उस बच्चे का क्यों नहीं काटा जब वो पेशेंट यहाँ आया हुआ था? पर्ची तो आप लोग काटते हैं ना, तो क्यों नहीं काटे उस समय? चलिए आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है और ये हम लोगों की नर्स हैं
और तमाम ये बोलने से भी कतरा रही है क्योंकि इनके सीनियर डॉक्टर भी हैं। हालांकि यहाँ पेशेंट छटपटा रहा था, उनका देखने के बाद वो कहे कि नहीं इनका देहांत भी हो गया है, लेकिन पर्ची नहीं बना थे। तमाम यहाँ ग्रामीण भी मौजूद थे, तमाम लोगों की भीड़ हुई, हंगामा मचा हुआ था, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि नेतागण आकर मामले को ठंडा किए और किसी तरह से उसको घर यहाँ से भेजा गया। नमस्कार, न्यूज़ बिहार से सारण से राजेश। डॉक्टर सुनील कुमार। सुनील जी, अगर यहाँ कोई पेशेंट आता है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ी हो, चाहे जैसा भी पेशेंट हो, तो आप लोग कैसे देखते हैं? पहले उसका पुर्जा बनाते हैं कि पहले उसको देखते हैं? इमरजेंसी में हम लोग देखते भी हैं, साथ साथ पुर्जा भी, सबका अलग अलग काम है। अगर हाँ बोलिए एनएम लोग पुर्जी बनाते हैं, डॉक्टर आप लोग देखते हैं। बाई द वे देखते देखते अगर कुछ हताहत हो जाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? पुर्जा नहीं दीजिएगा? ऐसा नहीं है। सरकार के हॉस्पिटल किसके लिए है? आम जनता के लिए है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि लड़का मर गया है, लेकिन हम लोग यहाँ से लिख कर नहीं देंगे, पुर्जा नहीं देंगे, आप जहाँ इच्छा करें लेकर जाए। अब वो आदमी, तमाम जो लोग थे हंगामा मचा रहे थे, हंगामे में कुछ भी हो सकता था, तभी यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सामाजिक जो स्तर के लोग हैं, सभी लोग आए और डॉक्टर को समझाते हुए पुर्जा भी लिखवाए। आखिरकार ये कैसी विडम्बना है, लोग यहाँ चिल्ला चिल्ली और झगड़ा कर रहे थे और डॉक्टर साहब लिखने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार क्या है और कौन मना किया है? आखिरकार जब तक पेशेंट वो देखेंगे नहीं, पुर्जा नहीं काटेंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये मरा है कि जिंदा है? न्यूज़ बिहार सारण से मैं राजेश कुमार। सभी लोग न्यूज़ बिहार पर बने रहें।